हुकूमत तो इस वक्त जाहिलों की और मुल्क के मुनफरिद क्रिमिनल्स की हुकूमत है। इसलिए हुकूमत का तो नाम आप ना लें। हाँ, बातचीत अगर हो सकती है तो वो सिर्फ ताकतवर हलकों से हो सकती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान से मिलकर उनके कहने के मुताबिक वो रास्ता तलाश करें जिससे मेरा लीडर इमरान खान आज़ाद हो और जिससे मुल्क के अंदर जो है वो अमन आए। चूँकि मैं रेलवे का वज़ीर रहा हूँ, कितना दुख होता है कि मेरे मुल्क के अंदर जिस वसी पैमाने के अंदर दहशत गर्दी है उसको ये कौम के मुजरम जिन्होंने मेरे मुल्क को 40 साल से लूटा है वो नहीं ठीक कर सकते। उसको वो ठीक कर सकते हैं जो अवाम के दिलों पे हुकूमत करता है, और उसका नाम है इमरान खान। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हम उस वक्त पे सोचें कि ये मुल्क हमारी शनाख्त है, मुल्क की हर चीज़ ये हमारी है, और इसको बचाने के लिए हमारे फैसले क्या होने चाहिए। आज जिन लोगों को नवाज शरीफ के कुंबे को और जरदारी के कुंबे को इस मुल्क के मसनद पे बैठाया गया है, ये वही लोग हैं जिनको हमारी एजेंसियां आकर बताती थी कि इसने इतना अरब रुपया मुल्क से चोरी करके लेके गए, जिन पे फ़र्द जुर्म आयद होना चाहिए था उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है। पार्लियामेंट ख़त्म है, आईन नहीं, कानून नहीं, अदालतें आखिरी सांस ले रही है, इलेक्शन कमीशन बहुत पहले का ख़त्म कर दिया गया है। इन हालात के अंदर फैसला करने वालों के लिए ये फ़िक्र लम्हिया है। इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो अवाम की हिमायत से, अवाम को साथ लेकर और फिर अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून और आइन की हुक्मरानी के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ इस मुल्क को हम ठीक कर सकते हैं। आज इस मुल्क की जो हालत बन चुकी है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर, अफ्रीकन मुल्क के अंदर भी इस किस्म की नहीं। इसलिए खुदारा ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ये तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं। खुदारा आएँ, मिलकर इस मुल्क को बचाएं। इसलिए कि मुल्क का मसला इमरान खान नहीं, इमरान खान मुल्क का हल है, उसको सीने से लगाएं और वो तमाम जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करें। यही मेरा मिशन है, और मैं कोशिश कर रहा हूं पिछले 1 माह से कि खान साहब से मेरी मुलाकात हो। रात को भी मैंने पार्टी लीडर के साथ बात की, और मुझे यकीन है कि मुस्बत हालात लाने के लिए मेरी मुलाकात होगी, और फिर लाए अमल मेरा लीडर देगा कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस फेडरेशन को बचाने के लिए मुझे और दूसरे पीटीआई के कारकुनों को क्या करना चाहिए। इस वक्त भी आज अटक जेल जिसमें मैं मौजूद था, 900 से ज़्यादा मासूम इस वक्त भी अटक जेल में है। कम से कम 5 दर्जन के करीब जो है वो जेल के अंदर है, और उनके ऊपर 8 से 10 FIR थोक के हिसाब से बनाई गई है। जिस तरह मुझ पर 18-19 FIR बनाई गई, ये मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान में अमन लाने के लिए जिस तरह 18 FIR के अंदर मेरी ज़मानत हुई और उसके बाद
अटक जेल के बाहर जिस तरीके से मुझ पर जुल्म किया गया, CTD में 9 दिन तक रखा गया, ये इसका हल नहीं है। आओ मिलकर इस हल की तरफ जाएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अमन हो और अवाम की नुमाइंदगी कानून और आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।